डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर आज हम सिर्फ डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सिस्टम डेवलप करते हैं तो आपने एक पुराना नाम सुना होगा जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC भी कहते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, ये कंसेप्ट आपके थ्रू आउट इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और अल्टीमेटली रिटायरमेंट तक आपको सारी फेजेस के बारे में बताता है कि वो किस तरह जाएगा, उसे आप किस तरह करेंगे और वो सारी चीज़ें। अब उसको डेवलप करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके टॉप टू डाउन सबको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का है, आपका बिजनेस किस टाइप का है। वो सारी चीज़ें देखते हुए आप एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और वो फिर आप उसे लेके चलते हैं। ये बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह होता है। जिस तरह आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस करते हैं, इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है। अब उसके अंदर जो हमारे पास टॉप 4 मेथोडोलॉजीज़ हैं वो एक एजाइल है, फिर वाटरफॉल है, फिर डेवऑप्स है और फिर डेवसेकऑप्स है। अब एजाइल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एक ऑप्शन होती है कि हम गो एंड थ्रू, यानी आगे और पीछे कोई भी किसी किस्म की हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं हम उसके हिसाब से उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। कि कोई भी अगर नई चेंजेस आई हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई उनके पास नया आइडिया आता है, वो ऑलवेज़ ओपन होता है कि ठीक है हम किसी भी फेज़ पे हैं, हम उसे दोबारा रिव्यू कर सकते हैं और कोई भी जो नई चीज़ें हैं उसके अंदर हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। अब वाटरफॉल के अंदर क्या होता है कि जिस तरह वाटरफॉल होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फेजेस आती हैं, जैसे सिस्टम रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है, डिटेल डिज़ाइन है, कोडिंग, डीबगिंग, टेस्टिंग एट्सेट्रा। उसके अंदर क्या है कि आप वन स्टेज से दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं कि अगर आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया है, फिर आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे आते हैं और फिर आप प्रिलिमिनरी डिज़ाइन पे आते हैं। प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के ऊपर आके आप वापस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि इसे एक फ़्लो में जाना होता है। अब उसको देखने के लिए, उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक चशीमी मॉडल निकाला था जिसके अंदर ये था कि आप अपनी 2 फेजेस पीछे ओवरलैप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो पीछे नहीं जा सकता और आपको उसके हिसाब से डेवलपमेंट करनी होगी। अब उसके अंदर हमारे पास ज़रा सी इतनी एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि हमने ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कर ली हैं, जो चीज़ें बाकी हैं उसे छोड़ के हम बाकी चीज़ों को हमने कवर कर लिया और उन चीज़ों को फिर हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उन्हें कंसिडर करके उसे आगे चलाना शुरू कर दिया। अब हमारे पास इसके बाद जो मेथोडोलॉजी आई वो थी डेवऑप्स। अब डेवऑप्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और ऑपरेशंस हैं, ये सारे आपस में चलते हैं। उसके अंदर कोई भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, हम इसे थॉरोली चेक करते रहते हैं। अब इस चीज़ के अंदर हमने जब सिक्योरिटी को ऐड किया यहाँ पे, तो उसका हमने एक और उसका सेक्शन बनाया कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं कि हम क्वालिटी एश्योरेंस भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन उस सारे को कंटिन्यूअसली प्रोसेस में चेक करने के लिए हमने सिक्योरिटी इसके अंदर ऐड कर दी ताकि हम डेव सिक्योरिटी ऑपरेशंस या इसे थ्रू आउट इसके लाइफ साइकिल इसकी सिक्योरिटी को भी मॉनिटर करते रहें। अब हमारे लेक्चर्स सेपरेटली होंगे एजाइल के ऊपर, वाटरफॉल के ऊपर, डेवऑप्स पे और डेव सिक्योरिटी ऑप्स पे।